हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। बुद्ध और उनका धम्म में नंबर 2। बुद्ध का प्रथम धम्मोपदेश मध्यम मार्ग। नंबर 1। कुशल क्षेम की बातचीत को चुकने के बाद परिवाचकों ने बुद्ध से प्रश्न किया कि क्या आप भी तपश्चर्या तथा काय क्लेश में उनका विश्वास था। बुद्ध का उत्तर नकारात्मक था। नंबर 2। बुद्ध ने कहा, दो सिरे अति यानी की बातें थी। एक काम भोग का जीवन और दूसरा काय क्लेश का जीवन। नंबर 3। एक का कहना है, खाओ पियो मौज उड़ाओ क्योंकि कल तो मर ही जाना है। दूसरे का कहना है, सभी वासनाओं का मूलोच्छेद कर दो क्योंकि वे पुनर्जन्म का कारण है। उन्होंने दोनों को आदमी के योग नहीं माना। नंबर 4। वे मध्यम मार्ग यानी मध्यम पट्टी पदा को मानने वाले थे, जो कि ना तो काम भोग का मार्ग है और ना काय क्लेश का मार्ग है। नंबर 5। बुद्ध ने परिवाचकों से कहा, मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो कि जब तक तुम्हारे मन में सांसारिक अथवा अलौकिक भोगों की कामना बनी रहेगी, क्या तुम्हारा काय क्लेश व्रत नहीं होगा। उन्होंने उत्तर दिया, जैसा आप कहते हैं वैसा ही है। नंबर 6। काय क्लेश का शोक संतप्त जीवन गुजारने से आप काम तृष्णा से कैसे मुक्त हो सकते हैं। उन्होंने उत्तर दिया, जैसा आप कहते हैं वैसा ही है। नंबर 7। आप जब आप अपने आप पर विजय पा लेंगे तभी आप काम तृष्णा से मुक्त होंगे। तब आप में सांसारिक काम भोग की कामना न रहेगी और तब आपकी स्वाभाविक इच्छाएं आपको दूषित नहीं करेंगी। आपको अपनी सांसारिक आवश्यकताओं के अनुसार ही खाना पीना ग्रहण करना चाहिए। नंबर 8। सभी तरह की विषयासक्ति काम वासनाएं उत्तेजक होती हैं और मनुष्य को कमजोर बनाती हैं। विषयों में आसक्त प्राणी वासनाओं का गुलाम होता है। सभी काम भोगों की इच्छा करना अपमानजनक और अभद्र है, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूँ कि शरीर की स्वाभाविक आवश्यकताओं की पूर्ति करना बुराई नहीं है। शरीर को स्वस्थ बनाए रखना एक कर्तव्य है, अन्यथा आप अपने मनोबल को दृढ़ स्वच्छ नहीं बनाए रख सकेंगे और प्रज्ञा रूपी प्रदीप भी प्रज्वलित नहीं कर सकेंगे। नंबर 9। हे परिवाचकों, ये दो अंत की बातें हैं जिससे प्राणी को सदा बचना चाहिए। एक ओर उन चीजों में संलग्न रहने की आदत से जिनका आकर्षण काम भोग वासनाओं एवं मुक्ता विषयासक्ति पर निर्भर करता है। यह संतुष्ट प्राप्त करने का नियम कोटि का विधर्मी मार्ग है, आयोग है, हानिकारक है तथा दूसरी ओर आदत के अनुसार इसका अभ्यास तपश्चर्या अथवा काय क्लेश से दुखदायी है, अयोग है और हानिकारक है।
नंबर 10, इन दोनों सिरे की बातों से अलग एक मध्यम मार्ग है, या समझ लो कि यही मार्ग है जिसका मैं उपदेश देता हूँ। नंबर 11, पांचों परिवाजकों ने उनकी बात ध्यान से सुनी, या नहीं जानते थे कि बुद्ध के मध्यम मार्ग का क्या उत्तर दें। इसलिए उन्होंने प्रश्न किया, जब हम आपको छोड़कर चले आए थे तो उसके बाद आप कहाँ कहाँ रहे, क्या करते रहे। तब बुद्ध ने उन्हें बताया कि किस प्रकार वह गया उर्वेल पहुँचे, कैसे एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठे और किस प्रकार 7 सप्ताह की समाधि के बाद उन्हें वह बोध प्राप्त हुआ जिससे वह नए मार्ग का आविष्कार कर सके। नंबर 12, यह सुनकर परिवाजक उस नए मार्ग के बारे में विस्तार पूर्वक जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हो उठे। उन्होंने बुद्ध से प्रार्थना की कि हे वे उन्हें विस्तार से बताएं। नंबर 13, बुद्ध ने स्वीकार किया। धम्म का केंद्र बिंदु, मानव व मानव का कल्याण। नंबर 14, बुद्ध ने बात आरंभ करते हुए बताया कि उनका मार्ग जो सद्गम है उसे आत्मा और परमात्मा से कुछ लेना देना नहीं है। उनके सद्गम को इस बात से कोई सरोकार नहीं कि मरने के बाद जीवन क्या होता है। उन्हें सद्गम को कर्म कांड के क्रियाकलापों से भी कुछ लेना देना नहीं। नंबर 15, बुद्ध के धम्म का केंद्र बिंदु, आदमी व्यक्ति बराबर इंसान है और इस पृथ्वी पर अपने जीवन काल में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध का होना है। नंबर 16, बुद्ध ने कहा यह उनका प्रथम आधार तत्व अभिधारणा है। नंबर 17, उनकी दूसरी स्थापना या आधार तत्व था कि प्राणी दुख कष्ट और दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। संसार दुख से भरा है और धर्म का उद्देश्य मात्र यही है कि संसार के इस दुख को कैसे दूर किया जाए। इसके अतिरिक्त सद्गम और कुछ नहीं है। नंबर 18, दुख के अस्तित्व की स्वीकृति और दुख को दूर करने का मार्ग दिखाना ही उनके धर्म का आधार है। नंबर 19, धर्म के लिए एकमात्र यही सही आधार और औचित्य हो सकता है। जो धर्म इस बात को स्वीकार नहीं करता वह धर्म ही नहीं है। नंबर 20, हे परिवाजकों, वास्तव में जो भी समण या ब्राह्मण यानी धम्मोपदेशक या भी नहीं समझते कि संसार में दुख है और उस दुख को दूर करना ही धम्म की प्रमुख समस्या है, मेरे विचार में उन्हें श्रमण और ब्राह्मण ही नहीं मानना चाहिए। ना ही वे समझने वाले हैं और ना ही यह जान पाए हैं कि इस जीवन में धर्म का सही अर्थ क्या है। नंबर 21, तब परिवाचकों ने पूछा, यदि आपके धर्म का आधार दुख अस्तित्व और उसे दूर करना है तब हमें बताइए कि आपका धर्म दुख का नाश कैसे करता है। नंबर 22,
तब बुद्ध ने उन्हें समझाया कि उनके धर्म के अनुसार यदि हर आदमी एक पवित्रता के पथ पर चले, नंबर 2 धर्म परायणता के पथ पर चले, नंबर 3 शील मार्ग पर चले, तो इससे सभी दुखों का अंत हो जाएगा। नंबर 23 और उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने ऐसे धम्म का आविष्कार कर लिया है। बुद्ध का प्रथम धम्मोपदेश पंचशील सुखी जीवन के आदर्श यानी पवित्रता का पत्र। नंबर 1 तब प्रवचकों ने बुद्ध से अपने धम्म की व्याख्या करने की प्रार्थना की। नंबर 2 बुद्ध ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। नंबर 3 उन्होंने सबसे पहले उन्हें पवित्रता का पथ ही समझाया। नंबर 4 उन्होंने प्रवचकों से कहा पवित्रता का पथ यह सिखाता है कि कोई भी आदमी जो अच्छा बनना चाहता है उसके लिए यह आवश्यक है कि वह जीवन के आदर्शों का कोई मापदंड स्वीकार करे। नंबर 5 मेरे पवित्रता के पथ के अनुसार अच्छे जीवन आदर्श के 5 मापदंड हैं। नंबर 1 किसी प्राणी की हिंसा न करना, हताहत न करना। नंबर 2 चोरी न करना अर्थात दूसरे की चीज को अपनी ना बना लेना। नंबर 3 व्यभिचार न करना। नंबर 4 झूठ न बोलना। नंबर 5 नशीली वस्तुओं का सेवन व प्रमाद न करना। नंबर 6 मेरा कहना है कि हर आदमी के लिए इन 5 शीलों को स्वीकार करना परम आवश्यक है, क्योंकि हर आदमी के लिए जीवन का कोई मापदंड होना चाहिए जिससे वह अपने कर्म यानी अच्छाई बुराई को माप सके। और ये सिद्धांत मेरी शिक्षाओं के अनुसार जीवन की अच्छाई बुराई के मापदंड हैं। नंबर 7 संसार में हर जगह पतित यानी गिरे हुए लोग होते हैं, लेकिन पतित 2 तरह के होते हैं। एक तो पतित वे होते हैं जिनके जीवन का कोई मापदंड होता है, दूसरे पतित वे होते हैं जिनके जीवन का कोई मापदंड ही नहीं होता। नंबर 8 जिस पतित के जीवन का कोई मापदंड नहीं होता वह यह नहीं जान सकता कि वह पतित है, परिणाम स्वरूप वह हमेशा पतित ही रहता है। दूसरी ओर जिस पतित के जीवन का कोई मापदंड होता है वह अपनी पतित अवस्था से ऊपर उठने की कोशिश करता रहता है। ऐसा क्यों? इसका उत्तर यही है कि वह जानता है कि वह पतित है, गिरा हुआ है। नंबर 9 आदमी के लिए जीवन को नियमित करने के लिए मापदंड के होने और न होने में यही अंतर है। आदमी का अपने स्तर से नीचे गिर जाना इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी कि किसी स्तर का अभाव होना। नंबर 10 हे प्रवचकों तुम पूछ सकते हो कि इन 5 शीलों आदर्शों का जीवन के मापदंड के रूप में स्वीकार किया जाना क्यों अच्छा है। नंबर 11 इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें स्वयं ही मिल जाएगा यदि तुम अपने से ही यह प्रश्न पूछो, क्या यह आदर्श यानी शील व्यक्ति के लिए
कल्याणकारी है। साथ ही तुम यह भी पूछो, क्या यह आदर्श सामाजिक कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं। नंबर 12, यदि इन दोनों प्रश्नों का तुम्हारा उत्तर सकारात्मक है तो इसका अर्थ है कि मेरे पवित्रता के पथ के ये 5 सील यानी आदर्श जीवन के सच्चे मापदंड के रूप में मनाने योग्य है।